अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। वैसे तो हर घर में मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन मैं ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और इजी तरीके से आपको बताऊंगी। एक बार आप बनाएंगे तो आपके घर वाले इसको बार बार फरमाइश पे बनवाएंगे। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल को प्रेस करना ना भूलें। बैंगन का भरता किस तरह बनाया जाता है, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह के 5 बैंगन लेंगे। चूल्हे के ऊपर हम इनको रखकर जलाएंगे ताकि ये नरम हो जाए। फिर इसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। चिमटे की मदद से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। चारों तरफ से ये अच्छे तरीके से पक गए हैं और ये बहुत ही नरम हो गए हैं। ये देखें, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इनका छिलका उतारेंगे। हल्के गर्म होने चाहिए, छिलका जल्दी से उतर जाए। इसी तरीके से हम सारा छिलका उतार लेंगे। अब छुरी की मदद से हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अंदर से बहुत ही नरम हो गए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। 1 कप हम घी डालेंगे। एक छोटी साइज की प्याज काट के बारीक इसके अंदर डालेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। दो से 3 अदर टमाटर कटिंग करके मैंने डाल दिए। टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। रेड चिल्ली डालेंगे कुटी हुई 1 स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, नमक 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। अच्छे तरीके से भून लेंगे। तीन अदद हरी मिर्ची कटी हुई डालेंगे। मसाले को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हमने जो बैंगन बॉईल करके रखे थे ये डालेंगे, मिक्स करेंगे। डालने के बाद हम इसको सिर्फ 2 मिनट कुक करेंगे क्योंकि बैंगन पहले से बॉयल है। बैंगन का भरता अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा बैंगन का भरता तैयार हुआ है। आप भी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, ये सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताना। लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल को प्रेस करना ना भूलें। और ये बिल्कुल फ्री है ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।